अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। व्यूअर्स, आज का टॉपिक इंतहाई अहम है क्योंकि ये बच्चों के बारे में है। बच्चों को एक ऐसा मसला जो बहुत कम होता है, लेकिन जब भी बच्चों को ये मसला होता है तो उससे बच्चे इंतहाई चिड़चिड़े हो जाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं और बहुत ज़्यादा बेचैनी का इजहार करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बच्चों में बवासीर की शिकायत। ये होती बहुत कम है, लेकिन जब भी हो जाए तो इससे बच्चे बड़े परेशान होते हैं। आज इस पर बात करेंगे व्यूअर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहे। व्यूअर्स, बच्चों में बवासीर की शिकायत अगर हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है, वालिदैन के लिए भी और बच्चों के लिए भी। और इसकी कुछ मखसूस अलामात होती हैं। बच्चा जो लेटरीन पे जाता है या कमोड पे, उसको वालिदैन बिठाते हैं तो वहाँ रोता है और बहुत देर तक बैठा रहता है। और इसकी वजूहात में जो सबसे बड़ी वजह है वो है कब्ज़। इन बच्चों को कब्ज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो बेचारे किसी को बता भी नहीं सकते और साथ में वो इस तकलीफ से रोते हैं, चिल्लाते हैं। उनका पेट सही साफ नहीं होता, जिसकी वजह से वो फिर खाना भी कम खाते हैं, खुराक भी सही नहीं लेते। ये बहुत छोटे बच्चों में भी हो सकता है और कुछ 5 साल, 8 साल, 10 साल तक के बच्चों में भी हो सकता है। कब्ज़ में सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि फाइबर वाली खुराक नहीं लेते। वो बच्चे जो 5 से 8, 10 साल वाले हों, फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं और ऐसी ग़िज़ाएँ लेते हैं कि जो फाइबर फ्री होती हैं, यानी मेवा वो नहीं खाते, ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल नहीं होता, ज़्यादा फाइबर का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये बच्चे इसी वजह से कब्ज़ की शिकायत में मुब्तला हो जाते हैं। बहुत छोटे बच्चों को भी वालिदैन के दहान में नहीं होता कि इनको पानी दिया जाए, ना वो खुद मांगते हैं। उसके अलावा बच्चे जो इतने बड़े हों कि जो मतलब 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल के हों, तो वो भी सहल पसंदी एक और फैक्टर है कि जिसकी वजह से बच्चों को कब्ज़ हो जाती है। यानी वो कंप्यूटर, लैपटॉप और स्टडी के लिए बैठना, स्कूल में बैठा, तो उनकी जो एक्सर्शन नहीं होती, तो इसकी वजह से भी पैरास्टैटिक मूवमेंट्स जो हैं वो बुरी तरह सफ़र होती हैं, जिसकी वजह से इनको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। और जो फिर वो कब्ज़ का प्रेशर उनके जो रेक्टम पर पड़ता है तो उसमें मस्से आ जाते हैं, पाइल्स आ जाते हैं और उस सख्त स्टूल के गुजरने से बाज़ औक़ात वहाँ से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे अवामिल हैं कि जिसकी वजह से बच्चों को पाइल्स भी होती हैं, उनमें दर्द भी होता है, खून भी आ सकता है और उनके जो स्टूल की जो आदात व अतवार हैं वो पूरी तरह मुतासर होती हैं। व्यूअर्स, इसमें वालिदैन को ये चाहिए कि वो उनके खुराक का ख्याल करें, उनको फाइबर वाली खुराक दें, फ्रूट दें, वेजिटेबल्स दें और साथ में उनके पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, उनको पानी ज़्यादा पिलवाएं और ख़ुद भी उनके सामने बार बार पानी पीते रहना चाहिए और उनको पानी के बारे में बताना चाहिए। अब हम व्यूअर्स चलते हैं और मैं आपके नॉलेज के लिए कुछ रेमेडीज़ बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो आपसे हर बार एक रिक्वेस्ट होता है वो यही होता है कि जब भी कभी आप लोगों को ऐसा मसला हो तो अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, ताकि वो आपको बिलमिसल दवाई दे सके। यहाँ मैं अपने क्लिनिकल कुछ एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूँगा कि अगर बच्चों को पाइल्स हो जाएं तो उसकी एग्जामिनेशन होनी चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे पाइल्स हैं, खूनी हैं, बादी हैं, ब्लड आ रहा है, रेक्टम में स्वेलिंग है, कोई मसा है, कोई उधर से पायल बाहर को निकल रहे हैं। तो ये तमाम एग्जामिनेशन करने के बाद हम बच्चे को फर्स्ट डोज सल्फर 200 में एक खुराक दे देते हैं। इसके बाद हम बच्चे को एसिड म्योर, अगर 5 से 10 साल तक हैं तो 2-2 कतरे 3 टाइम 1 चम्मच पानी में देते हैं। अगर 5 साल से कम है तो 1-1 कतरा सुबह, दोपहर, शाम देते हैं। उसके बाद दूसरी दवाई जो आती है वो है कैलकेरिया फ्लोर 6x। ये अगर 5 साल से कम है तो 1-1 गोली 3 टाइम देते हैं। अगर 5 साल से 10 साल तक हैं तो उन बच्चों में हम ये 2 से 3 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम दे सकते हैं। इसके बाद जो हमारी तीसरी मेडिसिन है वो डॉक्टर रेगवेक की मेडिसिन है R13।
R13 आप अगर 5 साल से कम बच्चे हैं तो 2 कतरे सुबह दोपहर शाम 1 चम्मच पानी में दें। 5 साल से 10 साल तक हैं तो उन बच्चों में आप 4 से 5 कतरे 1 चम्मच पानी में सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। व्यूअर्स, इन अद्वियात की कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं बनती और बवासीर बच्चे की ठीक हो जाती है और उसकी जो बाउल मूवमेंट्स हैं वो भी सही हो जाती हैं, कब्ज़ भी ख़त्म हो जाता है और मस्से भी ख़त्म हो जाते हैं। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।